Good morning, friends. Now, next lecture. It means revision lecture number 4. We are going to start revision lecture number 4. In the last lecture, friends, we complete median. So now, let's start one-liner questions of chapter number 14, statistics. Okay. कई सारे क्वेश्चंस आज हमें करने हैं फ्रेंड्स. सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन फॉर द अनग्रुप डेटा. मीन की फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहले तो हम वो देखनी है. इट्स एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई upon n. It means sum of all observation divided by number of observation. It's a number of observation. Again I repeat, it's a sum of all the observation and divide by number of observation. लेकिन इसके साथ एक और फॉर्मूला भी हमें देखनी है. ये तो फॉर्मूला है ही फ्रेंड्स, लेकिन इसमें से आप सिग्मा एक्सआई की भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो. सिग्मा एक्सआई की फॉर्मूला भी आप बना सकते हो. इट मीन्स व्हाट? n इज इन मल्टीप्लीकेशन, इट विल बी इन अ डिवीजन. सो सिग्मा एक्सआई इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स बार. इट मीन्स nx बार. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट यही करने वाले हैं. n मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड x बार मीन्स व्हाट? मीन. इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई विथ मीन, वी कैन गेट सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस. हम डायरेक्ट करने वाले हैं, फॉर्मूला लिखने वाले नहीं हैं. सो आप ये याद रख लीजिए, सिग्मा एक्स आई इज व्हाट? इट्स अ एन एक्स बार. ओके, इट्स अ मीन. ये मीन की फॉर्मूला हमने देखी है. नाउ फॉर द मीडियन, फॉर द अनग्रुप डेटा. इन अ मीडियन, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप इज अरेंज all the observation in a ascending order or in a descending order, but we normally arrange them in a ascending order, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ ascending वर्ड ही यूज कर रहा हूँ. Again I repeat, arrange all the observation in a ascending order, then decide number of observations. Decide number of observation. It means n. n की वैल्यू डिसाइड करनी है. क्यों? n की वैल्यू पर से ही डिसाइड होगा कि कौन सी फॉर्मूला में लेनी है. if n is odd, then m equals to n plus 1 by 2 observation. अगर n odd है तो हमें ये फॉर्मूला लेनी है मीन की. और if n is even, then m equals to n by 2 observation plus n by 2 plus 1 observation and whole divide by 2. तो हमें ये फॉर्मूला लेनी है. सो ये सब किसके टॉपिक हो गए? इट्स अ टॉपिक ऑफ मीन. अगेन आई रिपीट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? अरेंज ऑल द ऑब्जर्वेशन इन अ ascending order. Then decide number of observation, and if n is odd, then we will take
n plus 1 by 2 observation, and if n is even then n by 2 observation plus n by 2 plus 1 observation by 2. So let's start. अब इसके हम क्वेश्चंस कुछ देखते हैं फ्रेंड्स. ओके, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. फाइंड द मीन. सबसे पहले हमें इसका मीन फाइंड करना है फ्रेंड्स. ओके, सो कौन सी फॉर्मूला लगे? ये वाली, सिग्मा एक्स आई बाई एन. इट मीन्स सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब इसका हमें सम करना है, तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये जो सभी ऑब्जर्वेशन है उसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम सेम कर देंगे. अब वो कैसे? जो डिनोमिनेटर में दिया गया है, इट मीन्स 2, 3, 4, 5, उसका हमें क्या लेना है? एलसीएम. और एलसीएम के बाद सभी के डिनोमिनेटर में वो एलसीएम लाना है फ्रेंड्स. सो 2, 3, 4, 5 इन सभी का एलसीएम क्या होगा? इट्स 60. आपको मालूम ही है एलसीएम कैसे लेना है. एलसीएम लोगे तो उसका एलसीएम क्या मिलेगा? इट्स 60. अब सभी ऑब्जर्वेशन के डिनोमिनेटर में क्या लाना है? 60. सो ऑब्जर्वेशंस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां अगर हमें 60 चाहिए, सो 5 मल्टीप्लाई विथ 12, सो 2 मल्टीप्लाई विथ ऑल्सो 12, सो इट बिकम्स 24 बाई 60. सेम अगर यहां हमें 60 चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई विथ 20, सो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विथ 20, सो इट बिकम्स 100 बाई 60. सेम यहां हमें 60 चाहिए तो मल्टीप्लाई विथ 15, सो न्यूमरेटर इज ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ 15 बाई 60. Then यहाँ 5 multiply with what? It's a 12. So 12 3s are 36 by 60. यहाँ अगर हमें 60 चाहिए, then 2 multiply with 30. So numerator is also multiply with 30. अब इसका अगर हम सम करेंगे तो कैसे होगा? It's a sigma xi. So LCM will be what? Same, that is 60. And all observations are न्यूमरेटर विल रिमेन सेम. नाउ अब इसका सम क्या हो जाएगा? इट्स 4 प्लस 6 10 प्लस 5 दैट इज 15. यहाँ 1 3 प्लस 1 4 4 प्लस 10 इट्स 4 प्लस 6 दैट इज 10. हियर इज 0 1 प्लस 1 2, सो इट्स सम इज व्हाट? 205. Now its mean x bar equals to sigma xi upon n. So it's a 205 by 60. Both are divisible by 5. 5 4s and 5 1s and 5 12s. अब इसको अगर डिवीजन कर दोगे तब भी चलेगा, वो डेसिमल में आपको मिलेगा. Got it? Now next question. 5 minus 2 8 6 0 minus 1 0 और minus 8, इसका हमें मीन फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा एक्स आई. ओके, हाउ मेनी टोटल प्लस आर देयर? 5 is plus, 8 is plus, 6 is plus, so 14 plus 5 19. How total minus? How many total minus are there? 9 plus 2, that is 11. So 19 minus 11, it becomes 8. क्या हो जाएगा? इट्स 8. सो सिग्मा एक्स आई इज 8. नाउ एन इज व्हाट? इट्स ऑल्सो 8. सो एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. दैट्स व्हाई इट्स 8 by 8. इट्स 1. सो मीन इज 1. ओके, अब जो पहला वाला क्वेश्चन हमने किए, पहले 2 क्वेश्चंस, वो दोनों में हमें मीन फाइंड करना था. नाउ मीन इज गिवन, इट्स मीन इज 6. इस मीन इज 6, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, नॉट एक्स. बाय मिस्टेक यहाँ एक्स दिया है, लेकिन वो आपको ए ही समझना है. गॉट इट? यहाँ हमें एक्स है लेकिन एक्चुअली इट्स ए. मीन इज गिवन, सो फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है उसमें सिर्फ वैल्यू पुट डाउन करनी है. x bar is what? x bar is given, that is 6. sigma xi means sum of all the observations, तो वो क्या हो जाएगा? 7 plus 3 10, 10 plus 8 18 plus 4 22, 22 plus 9, that is 31
plus a divide by 5, divide by it's a 6. Now we have to find a, so we will make subject to it. 6 6 are 36 equals to 31 plus a. So 31 is plus, it will be minus. So a equals to हमें क्या मिल जाएगा? It's a 5. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन सेम है, इट्स मीन इज गिवन. इट मीन्स पहले दो क्वेश्चन हमने कैसे किए जिसमें मीन फाइंड करना था, और ये दो क्वेश्चन क्या है जिसमें मीन दिया है. सेम ये जो फॉर्मूला है इसी में हम वैल्यू पुट डाउन कर देंगे. एक्स बार इज व्हाट? एक्स बार इज 24 सिग्मा एक्स आई. इन सभी का सम क्या होगा? अब देखिए -1 + 1 इट विल बी कैंसल, -1 + 1 इट विल बी कैंसल. ओनली x वाले टर्म ही रहेंगे. उसका सम क्या होगा? 2x + 2x 4x 5x 6x और 8x. सो सिग्मा एक्स आई इज 8x और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? इट्स 1 2 3 4 5. नाउ मेक अ सब्जेक्ट टू x. 5 इज इन डिवीजन, इट विल बी इन अ मल्टीप्लिकेशन, and 8 is in multiplication, it will be in a division. 8 3s और 5 3s 15. so x equals to क्या हो जाएगा? It's a 15. ये चारों क्वेश्चंस हमने किसके किए फ्रेंड्स? मीन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5. अब हमें मीडियन फाइंड करना है. सो इट्स अ टॉपिक ऑफ दिस मीडियन. अब सबसे पहले हमने क्या करना है? इन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो हाउ कैन वी अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर? राइट नाउ वी कांट अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक देयर डिनोमिनेटर सेम. आफ्टर दैट वी विल अरेंज देम बाय न्यूमरेटर. अब इनके डिनोमिनेटर कैसे इक्वल करेंगे? एक्स आई आर. सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या क्या दिया गया है? इट्स 3, इट्स 2 4 5. इन सभी का क्या लेंगे? एलसीएम. अगेन उन सभी का एलसीएम क्या आएगा? 60. तो सभी के डिनोमिनेटर में 60 लाना है, तो यहां हमें 60 चाहिए. सो 3 इज मल्टीप्लाई विथ 20. सो 2 इज ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ 20. सो इट्स 40 by 60. नाउ 2 इज मल्टीप्लाई विथ 30. सो 1 is also multiplied with 30. So it's a 30 by 60. 4 is multiplied with 15. So numerator is also multiplied with 15. So that is 45 by 60. Same 5 multiplied with 12. So 48 by 60. 5 multiplied with 12. So it's a 12 by 60. Now their denominator is same, so we can arrange them by numerator. So by arranging all the observation in a ascending order, so now which will be the first? Smallest is 30 by 60. Then फर्स्ट इज 12 by 16. सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? इट्स 12 by 60. देन 30 by 60. देन 40 by 60. देन 45 by 60. एंड देन 48 by 60. So now here n is what? It's a 5. So right now n is odd number. So we will take this formula. N is what? 5. 5 plus 1 by 2, that is 6. 6 by 2, that is 3. So third observation in a ascending order. So third observation is what? It's a 40 by 60. So your median is 2 by 3 because we can divide it by 20. 22s and 23s. So it becomes that. Now next question, question number 6. सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट वाला किया. सबसे पहले तो सबके जो पॉइंट्स है वो हम कैंसिल कर देंगे. सो फर्स्ट विल बी 11 by 10, सेकंड विल बी 1000 1 by 1000, थर्ड विल बी 101 डिवाइड बाय 100,
then 1101 by 1000, then 10,001 divided by 10,000. ओके, अगेन सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सभी के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। सो उसके लिए सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम। तो इन सभी का एलसीएम क्या होगा, इट्स एलसीएम इज 10,000। सो सभी के डिनोमिनेटर में हमें 10,000 चाहिए। सो 10 इज मल्टीप्लाई विथ 1000, सो न्यूमरेटर इज ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ 1000, सो इट्स 11,000 बाय 10,000. Now multiply with only 10, so it becomes 10,010 divided by 10,000. Multiply with 100, so it's a 10,100 divided by 10,000. Multiply with 10, so it's 11,010 by 10,000. और यहाँ तो 10,000 है ही. Now arrange them in a ascending order. So first smallest number one is what? It's a 10,001. So it's a 10,001 by 10,000. उससे बड़ा नंबर कौन सा होगा? It's a 10,010 by 10,000. Then 10,100 by 10,000. Then 11,000 by 10,000. And 11,010 by 10,000. So again n is what? It's a 5. n is what? It's a 5. So कौन सी फॉर्मूला लगे? फर्स्ट वाले. So n plus 1 by 2, it's a 6 by 2, that is third observation. So which is the third observation right now? It's a 10,001 by 10,000. So after 4 digits हम डेसिमल कर देंगे, पॉइंट कर देंगे. So it becomes 1.01. It's your answer. It's a median. तो हमने 6 क्वेश्चंस किए फ्रेंड्स. ओके ओके फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चंस हमने फाइंड द मीडियन वाले किए. अब हमें मालूम ही आगे कैसे क्वेश्चन आएंगे. इट्स अ मीडियन इज गिवन. ओके, ऑब्जर्वेशन ऑफ सम डेटा आर x by 5, x by 4, x by 2 and x by 3, where x is greater than 0 and median is 10, then find x. अब हमें सबसे पहले इसमें आगे ओके ऑब्जर्वेशंस आर गिवन फ्रेंड्स, मीडियन इज गिवन. सेम क्वेश्चन है, इट्स अ टॉपिक ऑफ मीडियन इज गिवन. सो इट्स अ क्वेश्चन नंबर 7. लेकिन सबसे पहले हमें तो यहाँ इसको अरेंज करना है इन अ असेंडिंग ऑर्डर. सो हाउ कैन वी अरेंज देम? राइट नाउ ऑब्जर्वेशंस आर नॉट इन असेंडिंग ऑर्डर. अब x by 5 का मीनिंग क्या होगा? इट्स अ 5th पार्ट ऑफ x. x by 4 का मीनिंग क्या होगा? इट्स अ 4th पार्ट ऑफ x. अब सोचिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आप किसी पिज्जा को इमेजिन कीजिए, आप उसके 5th पार्ट कर रहे हो. अब तब जो पोर्शन मिलेगा वो, तब जो पार्ट मिलेगा वो, और अगर आप उसी पिज्जा के 4 पार्ट्स कर रहे हो, तब जो पार्ट बनेगा वो, कौन सा उसमें बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा? इट्स वेरी सिंपल. 5th पार्ट ऑफ x इज अ स्मॉलर नंबर देन 4th पार्ट. और x by 4 और x by 3 में कौन बड़ा होगा? x by 4 मीन्स व्हाट? 4th पार्ट ऑफ x. इट मीन्स 4th पार्ट ऑफ पिज्जा. एंड x by 3 मीन्स 3rd पार्ट ऑफ पिज्जा. सो इसमें कौन छोटा होगा? इट्स x by 4. सो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? x by 4. सबसे पहले उसको हम अरेंज कर देंगे. अरेंजिंग ऑल द ऑब्जर्वेशन in a ascending order. So सबसे पहले कौन सा आएगा? It's a x by 5, then it's a x by 4, then it's a x by 3, then x by 2 and then x. Okay, now all the observations are arranged in ascending order.
Okay, now n is what? How many observations are there? 1 2 3 4 5. So n is 5. So कौन सी फॉर्मूला लगी? It's a m is equals to n plus 1 by 2 ऑब्जर्वेशन. ये वाली फॉर्मूला ले लगे फ्रेंड्स, n plus 1 by 2 observation. Okay, m is what? Median is 10. So median is given, that is 10. n is 5. So it's a 5 plus 1 by 2 observation. Now it means what? 5 plus 1, that is 6. 6 by 2, it means third observation. So now third observation in ascending order is what? It's a x by 3. So now make a subject to x, so it becomes 10 into 3, that is 30. So value of x is what? It's a 30. सेम क्वेश्चन है, ऑल्सो मीडियन इज गिवन, लेकिन दोनों में चेंज क्या है? इसके पहले जो हमें जो क्वेश्चन दिया था उसमें जो ऑब्जर्वेशन है दे आर नॉट इन असेंडिंग ऑर्डर. राइट नाउ ऑब्जर्वेशन आर इन असेंडिंग ऑर्डर, दे आर गिवन. Okay, how many observations are there? 1 2 3 4 5. Okay, so there are 5 observations right now. So again यही फॉर्मूला लेंगे. Here n is equals to 5. So m is equals to n plus 1 by 2 observation. Okay, m is what? Median is what? That is given. That is 19. n is 5. So it's a 5 plus 1 by 2 observation. Okay, 19 remains same. 5 plus 1, that is 6. 6 by 2. 6 by 2 means third observation. So which is the third observation in ascending order? It's a x plus 2. So now it's very simple. 2 is plus, it will be माइनस. सो x इक्वल्स टू में क्या मिला? 7. तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक हमने कैसे क्वेश्चन किए? फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए कि कैसे किए? फर्स्ट वाले 2 जिसमें फाइंड द मीन दिया था, देन मीन आर गिवन, देन फाइंड द मीडियन, देन मीडियन आर गिवन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ 9th क्वेश्चन. क्लास आर गिवन, हमें क्लास दिया है फ्रेंड्स. ओके, क्वेश्चंस आर हियर. अब इन सभी क्वेश्चंस के लिए अभी हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा? जैसे हम मीडियन में, अगर हमें मीडियन फाइंड करना है तो उसमें हम जो टेबल बनाते हैं वही टेबल बनाना है 9th वाले क्वेश्चन के लिए. सो सबसे पहले कौन सा क्लास होगा? इट्स अ क्लास. विच आर दी क्लास राइट नाउ? इट्स अ 0 to 10. एक्चुअली एग्जाम में ये आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है टेबल बनाने की, ये अपने आप आपको समझ में आना चाहिए. देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Then FI, frequency is what? It's a 7, then 15, then 13, then 17, then 10. Then CF, it's a cumulative frequency, that's a 7, then 22, then 35, then 52, then 62. Same we know that n equals to what? It's a 62. अब हमें सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे. फर्स्ट इज व्हाट? मॉडल क्लास फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन. तो हम मोड पढ़ चुके हैं, उसमें हमें मॉडल क्लास डिसाइड करना होता है. सो हाउ कैन वी डिसाइड इट? विच इज द मॉडल क्लास? वी नो दैट क्लास विच हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्लास विच हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास. सो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? इट्स अ 30 to 40. नाउ सेकंड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लास 20 to 30. इसीलिए हमने ये टेबल बनाया है. ये जो 20 to 30 है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? इट्स अ 35. सो सेकंड का आंसर क्या होगा? इट्स अ 35. नाउ थर्ड, मीडियन क्लास फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन. याद कीजिए हम मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करते थे?
उसके लिए हम कौन सा स्टेप करते थे, इसके लिए हम n/2 ऑब्जर्वेशंस वाला स्टेप करते थे फ्रेंड्स। अब वो कैसे होगा, 62/2 दैट इज 31, उसका हम क्या करते थे, वो CF में सबसे पहले कहाँ आएगा, इट मीन्स जस्ट ग्रेटर देन CF देन 31, जस्ट ग्रेटर देन CF कौन सा होगा 35, उसके सामने क्लास कौन सा है 22, 30, सो 22, 30 इज द मीडियन क्लास। नाउ फोर्थ F1 कहाँ आया था, मोड में। F1 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कौन सा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें है, इट्स अ मॉडल क्लास। सो उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इट्स अ 17, सो F1 इज व्हाट 17। नाउ CF, यहाँ CF का मीनिंग क्या है, CF इज नॉट अ मीनिंग ऑफ CF कॉलम, CF जो मीडियन की फॉर्मूला में जो है उसका मीनिंग है, इट मीन्स व्हाट, इट्स अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास, विच इज द मीडियन क्लास 20 to 30, 20 to 30 is the median class. So preceding class of the median class, that is 10 to 20, then it's CF, it's a 22. Actual में ये सभी हम पढ़ चुके हैं, कहाँ, in a mean, median और mode. Now very easy question, what is the formula of mean by direct method, उसकी सिर्फ फॉर्मूला क्या है, it's a x bar equals to sigma fi xi by sigma fi, आपको साथ में लिखना है where sigma fi xi means what, it's a sum of column fi xi, और sigma fi का मीनिंग क्या होगा, it's a sum of column fi, it means frequency। ऐसा आपको कंपलसरी लिखना है, इट्स योर आंसर डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला ऑफ मीन बाय एज्यूम मीन मेथड, उसकी फॉर्मूला क्या है, इट्स x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, वेर a मीन्स व्हाट, इट्स अ एज्यूम्ड xi, एज्यूम्ड xi, sigma fi di means what, it's a sum of column fi di, and sigma fi means what, it's a sum of column fi, where di is what, di is equals to xi minus a, di की फॉर्मूला क्या है वो भी आपको लिखनी है। फॉर्मूला ऑफ मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, उसकी फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट एवरीथिंग x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। यहाँ भी सभी के मीनिंग्स आपको लिखने हैं, वेयर a इज व्हाट, सिग्मा fi ui इज व्हाट, सिग्मा fi मीन्स व्हाट, और h मीन्स व्हाट, और यहाँ ui की फॉर्मूला क्या होगी, इट्स xi माइनस a बाई h। सो इट्स योर 12th क्वेश्चन। नाउ इट्स अ 13th क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल। सिग्मा fi ui की वैल्यू दी गई है फ्रेंड्स, किसकी, सिग्मा fi ui, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सी फॉर्मूला लेनी है, इट्स अ स्टेप डेविएशन मेथड। सभी की वैल्यू हमें दी गई है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पुट डाउन करनी है और उसकी वैल्यू पुट डाउन करनी है। एक्स बार क्या दिया गया है, इट्स अ 320, a इज व्हाट, it's not given, sigma fi ui is what, it's a minus 50, sigma fi is what, sigma fi means n, it's 100, और यहाँ जो c दिया है उसका मतलब एक्चुअली h है, h को c से भी डिनोट किया जा सकता है, c means class length, so it's a 20, so now 320 will remain same, a plus or minus, यहाँ 25 जा 5 10 जा, so यहाँ minus 10 हो गया, then a is what, it's a 330,
So it's your answer 330. Now same question, it's very simple. 14th question, x bar is given और सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू दी गई है, उसका मतलब ये कि हमें डायरेक्ट मेथड पुट डाउन करनी है. x bar is what? It's a 259. Sigma FIXI is not given. Sorry, it's given. It's a 1259. It's a 1295. और हमें n फाइंड करना है. Now make a subject to n. n को सामने भेज दीजिए और 259 को उसकी जगह ले लीजिए. So n becomes 5. So that is your answer. कहाँ से स्टार्ट किया था? क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये सभी क्वेश्चंस हो गए फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, अभी हमने 14 क्वेश्चंस कंप्लीट किए. अभी काफ़ी क्वेश्चंस हमें देखने हैं फ्रेंड्स. नाउ इट्स 15th क्वेश्चन. सभी क्वेश्चंस यहाँ एक साथ लिख दिए मैंने, आपको वो बारी बारी देखना है. सभी क्वेश्चन एक साथ नहीं रीड करने हैं. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 15? 15th क्वेश्चन में अगेन मीन इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड सिग्मा एफ आई एक्स आई. अगेन सिग्मा एफ आई एक्स आई, इट मीन्स इट्स अ डायरेक्ट मेथड. तो उसकी ही फॉर्मूला पुट डाउन करनी है. एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई एन. एक्स बार इज व्हाट? इट्स अ 6.45. Sigma FIXI is what? It's not given. We have to find out. N is what? It's 100. N कहो या sigma FI, both are same. दोनों same चीज ही है. Now 100 is in division. It will be in a multiplication. So 6.45 into 100. It's a 6.5. ये तो आपको पता होना चाहिए. सिर्फ 2 डिजिट मूव करने हैं राइट हैंड साइड. 16th वाला काफी इजी क्वेश्चन है, हमें मालूम ही है ऑलरेडी. इसके पहले हम एक क्वेश्चन में ये कर चुके हैं. डी की फॉर्मूला क्या है? एक्स आई माइनस ए. अब जो ये 17th वाला क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से समझिए. द मीन ऑफ गिवन डेटा इज 84 इफ ईच ऑब्जर्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ईच ऑब्जर्वेशन is increased by 3 and divided by 5, then new mean is. जब पहली बार पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था, अभी भी बता रहा हूं. इसका जो रूल्स है वो काफी इजी है, सिर्फ आपको रूल्स ही याद रखना है. इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो भी प्रोसेस आपको ऑब्जर्वेशन में करने के लिए कहा गया है, अगेन आई रिपीट, जो भी प्रोसेस आपको ऑब्जर्वेशन में करने को कहा गया है वो आपको ओल्ड मीन में करनी है. देखिए यहां क्या कहा गया है? इंक्रीज बाय 3. इट मींस वी हैव टू ऐड 3 इन ईच ऑब्जर्वेशन. तो हम किस में ऐड कर देंगे? इन ओल्ड मीन. विच इज द ओल्ड मीन? 84. देन डिवाइड बाय 5. हमें 5 से क्या करना है? डिवीजन टू व्हाट? ऑब्जर्वेशन. तो हम किसको करेंगे? जो हमें आंसर मिला है आफ्टर एडिंग 3 उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे. सो योर न्यू मीन इज व्हाट? अगेन आई रिपीट, इट्स न्यू मीन. न्यू मीन इज 84 प्लस 3 डिवाइड बाय 5. सो इट्स 87 डिवाइड बाय 5. सो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इसका रूल से डिनोमिनेटर में हमें क्या लाना है? 10, 1000 या 100. सो 5 इज मल्टीप्लाई विथ 2. सो न्यूमरेटर इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड विथ 2. 2 7 जा 14. 8 2 जा 16 plus 1 that is 17. After 1 digit it will be point. So your answer is 17.4. So now next question. Okay, ऐसे वाले क्वेश्चन काफी एग्जाम में होते हैं. मीन ऑफ, वर्ड क्या है? मीन ऑफ वेट ऑफ 29 स्टूडेंट्स फ्रेंड्स. सो यहां 29 क्या होगा? इट्स अ एन एंड इट्स मीन. सो 28 क्या होगा? इट्स अ मीन. अगेन आई रिपीट, मीन ऑफ वेट ऑफ 29 स्टूडेंट इज 28 kg. यहां n दिया है, इट्स अ n.
यहाँ मीन दिया है, इट्स 28। तो ये जो स्टेटमेंट है उस पर से हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ वेट ऑफ ऑल 29 स्टूडेंट्स। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, इट्स अ सम ऑफ वेट ऑफ 29 स्टूडेंट्स। अब वो कैसे मिलेंगे, पहले ही बताया था, सिग्मा एक्स आई, हाउ कैन वी फाइंड, उसकी फॉर्मूला क्या है, n इंटू एक्स बार। सो यहाँ n क्या है, इट्स 29 और x बार क्या है, इट्स 28। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सो इट्स 29 इंटू 28, 0, 18, 5, 8 9 72, 8 2 16 प्लस 7 23। सो यहाँ 2, यहाँ 8 1 2। सो सम ऑफ वेट ऑफ ऑल 29 स्टूडेंट इज 812 kg। आगे जो स्टेटमेंट दिया वो हमें पढ़ना ही नहीं है, सबसे पहले इसका मीनिंग ही सोचना है। इसका मीनिंग क्या होगा, अगेन आई रिपीट, ये जो स्टेटमेंट दिया है उस पे से हम क्या डिराइव कर सकते हैं, इट्स अ सम ऑफ वेट ऑफ 29 स्टूडेंट, इट्स 812 kg। नाउ व्हाट इफ वी ऐड वन स्टूडेंट, ओके, सबसे पहले तो ये सोचिए, अगर अब हम किसी एक स्टूडेंट को ऐड कर रहे हैं, सो नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट बिकम्स इट्स 30 एंड देयर वेटेड मीन इज 27.8 kg। उसका मीन क्या दिया गया, इट्स 26.8 kg है। सो नाउ अब हम क्या डिराइव करेंगे, इट्स अ सम ऑफ वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स। सो हाउ कैन वी गेट इट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 30, इट्स अ n, x बार इज व्हाट, इट्स अ 27.8। अब इसका अगर हम पॉइंट कैंसिल करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 10। सो 0 0 विल बी कैंसल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 8 24, यहाँ 2, 3 7 21 प्लस 2 दैट इज 23। यहाँ क्या हो जाएगा, 2, 3 2 6 प्लस 2 दैट इज 8। अगेन आई रिपीट, 3 8 24, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 7 21 प्लस 2 23, अगेन 2। ओके, अब सोचिए ऐसा क्यों हुआ। ओके, पहले कितने स्टूडेंट्स थे, 29, तो उन सभी के वेट का सम क्या था, 812 kg। अब कितने स्टूडेंट है, 30 kg, तो उन सभी के वेट का सम क्या है, 834। तो वेट का सम बढ़ क्यों गया, हमें मालूम है क्योंकि हमने किसी एक स्टूडेंट को ऐड किया है। तो जिसको हमने ऐड किया है उसका वेट क्या होगा, सो वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट इज, अब वो कैसे डिराइव करेंगे, इन दोनों का सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना है, 4 - 2 दैट इज 2, 3 - 1 दैट इज 2, सो दैट इज 22 kg। सो वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट इज 22 kg। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ स्टोरिकल दिया है। इन अ फंक्शन पांडव ईट एन एवरेज 13.6 लाडू। सो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या फाइंड किया था, सम ऑफ वेट ऑफ 29 स्टूडेंट्स। यहां हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल लाडू eaten by all Pandav. All Pandav means what? By all 5 Pandavas. How can we get it? Number of Pandavas are 5 and its average is what? It's a 13.6. So total ladus are 13 5 is 65 plus 3 that is 68. तो इसका मतलब क्या होगा, total laddu eaten by all Pandavas are 68. Then what? An average laddu eaten by Pandav other than Bhim. भीम के अलावा जितने भी पांडव है उन्होंने कितने एवरेज लाडू खाए हैं, दैट इज 11। तो उस पे से हमें क्या मिल जाएगा,
total laddu eaten by Pandav other than भीम। भीम के अलावा जितने भी पांडव है उन्होंने कितने लाडू खाए? ओके, भीम के अलावा कितने पांडव रहेंगे? 4, और उन्होंने एवरेज कितने लाडू खाए? इट्स अ मीन, इट्स अ 11, सो इट्स अ 5 into 4 11, sorry 4 into 11, so how many total laddu eaten by or other Pandav? That is 44। ओके, पहले सभी ने मिलके कितने लाडू खाए थे? 68, और भीम के अलावा जितने पांडव है उन्होंने कितने लाडू खाए? टोटल 44। देयरफॉर लाडू ईटन बाय भीम इज इक्वल्स टू, अकेले भीम ने कितने लाडू खाए होंगे? इट्स 22। समझ में आ रहा है? इट्स वेरी सिंपल। कैसे? सॉरी 24, 8 minus 4 यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स 4। सो अकेले भीम ने 24 लाडू खाए होंगे। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है, सिर्फ स्टोरी चेंज होगी। यहाँ पहले 29 स्टूडेंट थे, हमने एक स्टूडेंट को ऐड किया। यहाँ पहले 5 पांडव थे, फिर एक पांडव को हमने सबट्रैक्ट किया, कैंसल किया फ्रेंड्स। सेम है, यहाँ नंबर 21 दिया है, सो हम यहाँ भी 21 ही दे देते। ओके, सबसे पहले क्या मिल जाएगा? मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस 80। ये जो स्टेटमेंट है इतना वाला, उस पे से हमें क्या मिलेगा? इट्स एन एन और इट्स अ मीन। तो सबसे पहले क्या मिल जाएगा? सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन। How can we get it? It's a n is 50 and mean is 80, so it's a 4000। अब क्या कहा है? बाद में हमें पता चला कि बाय मिस्टेक वन ऑब्जर्वेशन इज टेकन 37 इंस्टेड ऑफ 73। इसको गौर से समझिए। वन ऑब्जर्वेशन इज टेकन 37 इंस्टेड ऑफ 73। एक्चुअली में लेना क्या था? 73, लेकिन हमने ले क्या लिया? 37। अब सोचिए जो मिस्टेक हुई है उसकी इफेक्ट कहाँ होगी? इस पे। ये जो हमें सम मिला है वो क्या होगा? रॉन्ग। तो सबसे पहले तो हमें राइट सम फाइंड करना है। सो करेक्ट सिग्मा एक्स आई, ऐसा भी लिख सकते हो। सो नाउ हाउ कैन वी गेट करेक्ट सिग्मा एक्स आई? इट्स अ रॉन्ग सिग्मा एक्स आई। अब यहां से समझने की कोशिश कीजिए। जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे और जो राइट ऑब्जर्वेशन है उसको हम ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। सो -37 प्लस क्या हो जाएगा? 73। सो यहाँ 4000 इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो क्या होगा? इट्स 6 और यहाँ 3, इट्स 36। सो करेक्टेड सिग्मा एक्स आई इज व्हाट? 4036। सो नाउ करेक्टेड मीन, अब वो कैसे मिलेगा? इट्स अ सम ऑफ करेक्टेड सिग्मा एक्स आई बाई n, इट्स 50। अब हमें मालूम है यहाँ 50 ही क्यों रहेगा? क्योंकि हमने एक ऑब्जर्वेशन कैंसिल किया लेकिन एक ऑब्जर्वेशन उसमें ऐड भी किया है। अब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 6 12, यहाँ 1, 2 3 6 प्लस 1 दैट इज 7, 0 और 8। आफ्टर 2 डिजिट हम पॉइंट कर देंगे। सो देयर आंसर इज 80.72 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं। 22 में 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कितने हो गए? 9। 3 students are failed and other have 62, 48, 37, 91, 84 and 75 marks. Then find median of all these students. अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है फ्रेंड्स, काफी बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। हमें मार्क्स कितने बच्चों के दिए हैं? 6।
अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, इसी का ही मीडियन फाइंड करते हैं, लेकिन हमें इन सभी 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स का मीडियन फाइंड करना है। अब क्या कहा गया है, 3 स्टूडेंट्स आर फेल्ड, उसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों को लेस देन 37 मार्क्स होंगे। समझ में आ रहा है? मान लीजिए कि 35 इज अ पासिंग मार्क, इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों स्टूडेंट को लेस देन 35 तो हो गए, लेस देन 35 हो गए, इट मींस दे हैव लेस देन 37। तो अब इसको कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले तो arranging all the observations in a ascending order. Now how can we arrange them? Because we don't know marks of that 3 students who are failed. Okay, तो उसको हम x y z कह देते हैं, इट्स x y z। अब वो कितने मार्क के वो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उनको लेस देन 37 तो हो गई। नाउ जो बाकी के मार्क्स है उसको हम अरेंज करेंगे एज पर इन असेंडिंग ऑर्डर। सो इट्स 37, उससे बाद कौन सा आएगा, इट्स 48, देन 62, देन 75, देन 84 and then 91. So now they are already arranged in ascending order. So n is what? It's a 9. So n is odd number. So formula क्या हो जाएगी, n plus 1 by 2. So 9 plus 1 that is 10, 10 by 2 it means 5th observation. So 5th observation कौन सा होगा, it's a 48. काफी बच्चे, ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, ये जो 6 मार्क्स दिए हैं उसी को अरेंज करेंगे और फिर वो डिसाइड करेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर कितने हैं, 6। सो वो इवन वाली फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे। एक्चुअली यहाँ ऑड वाली ही फॉर्मूला अप्लाइड होगी फ्रेंड्स। ओके, सेम क्वेश्चन है, यहाँ हमने एक ऑब्जर्वेशन ऐड किया था और यहाँ भीम वाले में भी एक ऑब्जर्वेशन कैंसल किया था। सेम क्वेश्चन ही है 23rd। ओके, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 40। यहाँ 5 क्या है, n, और 40 क्या है, मीन। तो सबसे पहले उस पे से हमें क्या मिल जाएगा, इट्स अ सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, sum of 5 observation. So n is what, 5, and 40 it's multiplied with 40, so it's a 200. So sum of all 5 observation is what, 200. If one observation is cancelled then new mean. Okay, सोचिए अगर हम किसी एक ऑब्जर्वेशन को कैंसिल कर रहे हैं, so now number of observations are how many, 4, and their mean is what, it's a 40. Then mean is 40. So sum of 4 observation, अब वो कितना हो जाएगा, 4 into 40 that is 160. So therefore cancelled observation is सोचिए पहले कितने ऑब्जर्वेशन थे, 5, तब सब कितना हो रहा था, 200। अब कितने ऑब्जर्वेशन है, 4, अब सब कितना हो रहा है, 160। सो हमने कौन सा ऑब्जर्वेशन कैंसिल किया होगा, इट्स 40। सो कैंसल्ड ऑब्जर्वेशन इज व्हाट फ्रेंड्स, इट्स 40। ओके, ट्वेंटी 23 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए फ्रेंड्स, और आप देख रहे हो सभी क्वेश्चंस काफी डिफरेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा वाला क्वेश्चन है, इसको भी देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। 24th, हियर x1, x2 and x3 आर ऑब्जर्वेशंस वेयर x1 लेस देन x2 लेस देन x3। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, x1, x2 and x3 they are in a ascending order already. x1 is less than x2, x1 से बड़ा कौन होगा, x2, and x2 is less than x3, उससे बड़ा कौन होगा, x3. So they are already in a ascending order. Now mean and median are given. Mean is what, x bar is 30,
and mean is what? It's a 20. That is given 30 and 20. And with that one equation is given x3 minus x1 equals to 50. ये भी हमें दिया है. अब सोचिए, अगेन आई रिपीट, वी हैव 3 ऑब्जर्वेशंस x1, x2 and x3 and they are in a ascending order. Actually मीडियन मीन्स व्हाट? मीडियन क्या इंडिकेट कर रहा है? इट्स अ मिड टर्म. जो एग्जैक्ट मिड टर्म है वो इंडिकेट कर रहा है. तो इट मीन्स यहां मीडियन क्या होगा? 20. यहां मीडियन क्या होगा? x2 और x2 कितना होगा? इट्स 20. So now median is 20, therefore x2 it's a 20. तो हमें x2 की वैल्यू तो मिल गई. अब बाकी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी? इट्स x bar is given. x bar means what actually? It's a sum of all the observation and divide by 3. Now x bar is 30, x1 plus x2 is 20 plus x3 divide by 3. 30 into 3 that is 90 and x1 plus 20 plus x3. Now make a subject to x1 and x3. 20 is plus, it will be minus. So यहाँ क्या हो जाएगा? It's a 70. It's a second equation. Now what? First equation is given and second equation we derive. So अब इन दोनों का हम क्या ले लेंगे? एलिमिनेशन फ्रेंड्स. सो बाय सब्ट्रैक्टिंग, बाय टेकिंग subtraction of first and second result. What is the first result? It's the x3 minus x1 equals to 50. What is the second result? It's the x3 plus x1 equals to 70. So it's a 2x3 equals to 120. So x3 equals to क्या हो जाएगा? It's a 60. ये दोनों कट हो जाएंगे. Now this value put down in a second equation, then it will be like that. It's a x3 plus x1 equals to 70. x3 is replaced by 60. So x1 equals to क्या हो जाएगा? It's a 10. x1 equals to क्या हो जाएगा? It's a 10. So we have all the values x1, x2 and x3. Okay. Now next question. It's very simple friends. ओके अब सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो मैं दिया है 1 2 3 अप टू n, इसको हम कैसे बोलेंगे? ये क्या है? इट्स n नेचुरल नंबर. अब इसका हमें क्या फाइंड करना है? मीन. अब जब हमें इसका मीन फाइंड करना है तो सबसे पहले तो हमें इन सभी का एडिशन करना होगा. इसका हमें सम डिराइव करना होगा. किसका? इसका. तो सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं. सम ऑफ फर्स्ट n natural number is n into n plus 1 by 2. Again I repeat, sum of first n natural number is what? n into n plus 1 by 2. ये सम की फॉर्मूला है, हमें मीन फाइंड करना है, ये याद रखिए. सो हाउ कैन वी फाइंड द मीन? सो फॉर्मूला पुट डाउन कर दीजिए. x bar equals to okay sigma xi means sum of n natural number is what? n into n plus 1 by 2 and whole divide by n. अब 2 को कहाँ जाने देंगे? in a denominator. So now n is cancelled, so it will be n plus 1 by 2. So its mean is what? n plus 1 by 2. दोनों का डिफरेंस समझना. ये किसकी फॉर्मूला है? सम. और ये किसकी फॉर्मूला है? इट्स अ मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. नाउ मीन फॉर द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर सेम है, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले उसका सम करना है. सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर इज इवन दिया है. सो n इंटू n प्लस 1. ये किसकी फॉर्मूला है? सम. अब इसका मैं मीन फाइंड करना है. सो हाउ कैन वी फाइंड मीन?
एक्स बार इक्वल्स टू सम क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज कैंसल सो इट्स n प्लस वन. सो n प्लस वन किसकी फॉर्मूला है? मीन ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर. अगेन आई रिपीट इट्स अ मीन ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर. नाउ 27 फाइंड द मीन फॉर द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर. तो इसकी फॉर्मूला क्या हो गई? सम ऑफ फर्स्ट n odd natural number is n square. ये n square किसकी फॉर्मूला है? सम ऑफ n odd natural number. तो इसका मीन क्या हो जाएगा? x बार इक्वल्स टू n स्क्वायर बाय n. तो इट्स n. तीनों का डिफरेंस समझिए. इट्स अ मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. इट्स अ मीन ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर. इट्स अ मीन ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर. और ये तीन किसकी फॉर्मूला है? इट्स अ सम. ओके फ्रेंड्स.